हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्लियर मेडिवल की। अर्लियर मेडिवल का जो क्रोनोलॉजी है वो आपका 712 एडी से आपका 1200 एडी तक रहता है। तो इस टाइम पर 3 इन्वेडर भारत में अटैक करते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट था आपका मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो एक अटैक करता है, फर्स्ट अटैक करता है। सेकंड है आपका महमूद गजनवी। क्या है? महमूद गजनवी। ये आपका भारत में 17 अटैक करता है, 17 अटैक। और थर्ड है आपका मोहम्मद गौरी। कौन है? मोहम्मद गौरी। ये आपका 5 अटैक करता है। तो हम फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम एक्चुअल में जब ये अटैक करता है तो पहले तो ये समझ लो इसके बारे में। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहले तो ये ईरान से आता है, ठीक है। ईरानी था ये। कौन था? ईरानी। ये ईरानी था। और ईरान का जब ईरान के टाइम पर खलीफा हुआ करते थे, तो ईरान का जो खलीफा था उस टाइम पर वो था अल हज्जाज। क्या है? अल हज्जाज। ईरान का जब खलीफा कौन था ईरान के टाइम पर? ईरान का खलीफा था अल हज्जाज। इसने 712 एडी में 712 एडी में सिंध पर अटैक किया था। सिंध पर अटैक किया था और सिंध का राजा जब था ताहिर। और यहां से 712 ईडी में जब इसने अटैक किया था, दाहिर यहाँ पर सिंध का जो राजा था वो था दाहिर। तो इनके बीच में लड़ाई चलती है और यहाँ से इंडिया से लगभग 600 स्लेव्स ये बनाकर ले गया था। 600 स्लेव्स गुलाम बनाकर ये ईरान ले गया लौट के, ठीक है। इसकी एक बुक है जो फेमस है, जिसका नाम है चचनामा। चचनामा बुक है जो बताती है किसके बारे में? इसी के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम के अटैक्स के बारे में बताती है। मतलब जो इसने अटैक किए हैं, इसके आक्रमणों के बारे में इसकी बुक है ये वाली, ठीक है। तो ये बुक ध्यान रखना। सेकंड आपका आता है, कौन सा है? सेकंड है आपका मोहम्मद, कौन सा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। ये एक अफगानी था पहले तो। कौन था? अफगानी, है ना। ये अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान से आया था ये। अफगानिस्तान, ठीक है। हुआ क्या था कि इसने पहले तो आपको 17 अटैक करे थे भारत में। और ये 998 में रूलर बनता है। 998 एडी में शासक बनता है। 998 एडी में शासक बनता है। होता क्या है कि महमूद गजनवी, इसके जो फादर होते हैं सुबुक्तगीन। क्या नाम है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के 2 बेटे होते हैं। एक होता है आपका इस्माइल और दूसरा होता है आपका ये गजनवी, ठीक है। तो गजनवी 1001 एडी से लेकर 1027 एडी तक भारत में 17 अटैक करता है। भारत में 17 अटैक करता है। 1001 एडी से लेकर 1027 तक क्या करता है? 17 अटैक। और इसका सबसे फेमस, मोस्ट फेमस जो अटैक है वो है आपका सोमनाथ का अटैक। 1025 में अटैक करता है। 1025 एडी सोमनाथ अटैक। गुजरात के सोमनाथ पर अटैक करता है, टेंपल पर, ठीक है। तो यहां से सोमनाथ पर अटैक करता है और यहां से लगभग 700 मन तो गोल्ड ले जाता है
700 मन गोल्ड और 1200 मन ये सिल्वर लेके जाता है, ये लूट के ले जाता है। ठीक है, भारत से मंदिरों से 700 मन तो गोल्ड ले जाता है, 1200 मन सिल्वर। और 1030 ईडी में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है इसकी, इसकी महमूद गजनवी की। इसके टाइम पर कुछ फेमस हिस्टोरियंस आए थे, कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार आए थे जो पूछे जाते हैं, हिस्टोरियंस आए थे। कौन से हैं वो समझ लेना। पहला था आपका अलबरूनी, अलबरूनी, फारूकी, अलबरूनी फारूकी, फिरदौसी, उतवी एंड सिस्टनी। ये आपके हिस्टोरियंस है। अलबरूनी की एक बुक है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, कौन सी? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, ये इसकी बुक है, पूछी जाती है। ठीक है, अब थर्ड आता है आपका कौन सा? थर्ड आपका यहां पर दिखाई दे जाएगा, थर्ड आपका यहां पर पढ़ा देते हैं। थर्ड आपका क्या है? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी क्या करता है? एक मोहम्मद गौरी का जो अटैक होता है वो 1175 में अटैक करता है। पहला 1175 में अटैक करता है, कहां पर? मुल्तान पर। मुल्तान का राजा होता है तब मूलराज किंग, मूलराज किंग, मूलराज किंग। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में इसका अटैक जो होता है वो होता है 1178 का अटैक। इस इस वाले युद्ध को जीत जाता है, ये विन होता है। ठीक है, इस वाले युद्ध को वो विन करता है। 1178 एडी में फिर से अटैक करता है ये। अब ये जो अटैक करता है ये माउंट आबू पर करता है। कहां पर? माउंट आबू। और भीमदेव सेकंड के टाइम पर, भीमदेव सेकंड के टाइम पर ये अटैक करता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं। और इस टाइम पर ये हार जाता है। ठीक है, इसके बाद में फिर से आगे दोबारा से अटैक करता है ये 1191 में। बैटल ऑफ तराइन, सुना होगा आपने बहुत। बैटल ऑफ तराइन होता है किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, और ये फिर से हार जाता है। ठीक है, अब दूसरा एक और बैटल होता है 1192 में, दोबारा से बैटल ऑफ तराइन सेकंड, बैटल ऑफ तराइन फिर से पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही होता है। और अब की बार ये जीत जाता है, अब की बार ये वाला बैटल जीत जाता है। फिर इसके बाद में लास्ट और इसका एक और बैटल है 1194 का, बैटल ऑफ चंदावर या फिर चंदावर बैटल, चंदावर बैटल। चंदावर बैटल किसके बीच होता है? जयचंद के बीच में, जयचंद और किसके बीच में? मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। और ये इसको जीत जाता है। ठीक है, ये इसको जीत जाता है। और ये अपने एक संदेश वाहक को भेजता है। कौन? मोहम्मद गौरी अपने संदेश वाहक को भेजता है जिसका नाम क्या होता है? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी क्या कर देता है? आपकी जो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ये आग लगा देता है। और ये यूनिवर्सिटी लगभग 6 महीने तक, 6 महीने तक क्या होती है? जलती रहती है। 6 मंथ तक बर्न होती है, ये चलती रहती है। और दूसरी खासियत बात क्या है इसके बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, ये मुसलमानी शासक था, मुस्लिम शासक था, लेकिन फिर भी इसने अपने कॉइन्स पर, जो इसके कॉइन्स थे उन पर लक्ष्मी की फोटो प्रिंट कराई थी। मतलब ये ताज्जुब वाली बात है कि मुसलमान था और लक्ष्मी की फोटो को प्रिंट ही कराता था। ठीक है, तो ये कराई थी इसने, क्योंकि जो रिचुअल मानता था कि इनको ज्यादा मानते हैं इंडिया में, तो इसीलिए
तो ये इसने बख्तियार खिलजी को भेजा। ये कौन था? संदेशवाहक था, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया। लगभग 6 महीने तक उसकी जो बुक्स थी वो जलती रही। ठीक है, तो ये हिस्ट्री था। 3 इन्वेडर आए थे। ठीक है, इजीली आप पता कर सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस।